तो बताते चले झाबुआ जिले के वेयर हाउस में सरकार के द्वारा अंत्योदय योजना के अंतर्गत फ्री राशन योजना के तहत सरकारी वेयर हाउस में एक नगर रेलवे स्टेशन से रेलवे विभाग के द्वारा गेहूं, चावल, खाद्यान्न झाबुआ जिला मुख्यालय वेयर हाउस में परिवहन कर शिफ्ट किया जाता है। तो मजदूरों के द्वारा ये काम किया जाता है, पर जो गेहूं चावल बोरियों से बिखर जाते हैं उसे इकट्ठा भी करना ठेकेदार की होती है, ना कि लोगों की। तो कहा कि उसका अलग से भुगतान की जवाबदारी ठेकेदार की होती है, इसलिए ठेकेदार के द्वारा अलग से मजदूर को लगाया गया। मजदूर ये कार्य नहीं करते हुए बाबूगिरी का कार्य करते हैं। मजदूरों का कहना है कि जब हम ये बिखरा हुआ अनाज खुद इकट्ठा कर रहे हैं। आज की मांग ये रखी गई थी, जो पाला भरने को लेकर जो मजदूरी दर है यहाँ पर फ्री में अधिकारी काम करवा रहे हैं, और मेघनगर में जो मजदूर है पाला भर रहे हैं उसका आरके कारपोरेशन करके कंपनी है, टेंडर हुए हैं, वो पैसा वहाँ से आ रहा है। मेघनगर में 4 कर्मचारी को रख रखा है, जो अनाज ढूलता है गेहूँ उसको सोड़ने के लिए 4 कर्मचारी अलग से हैं। फ्री में काम कराया जा रहा था बरसों से, उसका पैसा हमको नहीं मिल रहा है। फ्री में पाला भराया जा रहा है हमको, जो अनाज कट्टे फट्टे भरे रहते हैं जो ढूलता हो पाले के रूप में, उसको फ्री में भराया जा रहा है। और मेघनगर वेयर हाउस में जैसे बेड़वा वेयर हाउस से मनावर है, हमने हर जगह काम करा। वहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी जो भर्ती कर रखे हैं वही पाला भरते हैं, और यहाँ पे 2 भर्ती कर रखे हैं, 2 कर्मचारी हैं, दिलीप डामोर और मुकेश भेड़िया। उनको बाबू बनाकर बिठा रखा है और काम हिमालयों से कराया जा रहा है। पक्षों की बातें सुनी है, हमारे एमपीएससी से डीएम भी उपस्थित थे, डब्ल्यूएलसी के डीएम भी उपस्थित थे, तो वो डीएसओ साहब भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में केवल दोनों पक्षों की अभी क्या मांगे वो अभी हम समझी है, तो अभी निर्णय भी कुछ नहीं हुआ है। तो सर आज भी मजदूरी का नुकसान हो रहा है, शटर लगे हुए हैं, ऐसे में सर शटर तो खुले ही है सर, फिर इनसे काम आज क्यों नहीं लिया जा रहा है? वो दोनों पक्षों का विवाद है, उसी के लिए दिक्कत आ रही है। और इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ झाबुआ से संवाददाता शाबिर मंसूरी कंसल्टिंग एडिटर जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। जी शाबिर, बताएंगे मजदूरों की मेहनत पर ठेकेदार के डाका डालने की खबर सामने आ रही है, और ऐसे में कई भ्रष्टाचार भी हो रहे हैं झाबुआ में, क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? तो हमारे चैनल रफ्तार मीडिया ने अगली बार भी 1 महीने पहले इनकी खबर को उठाया था, प्रकाशन किया था इनका हमारे चैनल के द्वारा, और उसके पश्चात ठेकेदार ने इनकी कुछ मेहनताना बढ़ाया। मतलब मेहनताना 1 बोरी पे 50 रुपए बढ़ा है, जबकि इनका ये कहना है कि हमारे को सरकार के द्वारा जो निर्धारित रेट है वो नहीं दिया जाता है। 2 रुपए 87 पैसे उनको जब ये ट्रेन से जो बोगी से माल ढोते हैं वो मिलता है, और वहां से जब हम ले जाते हैं वेयर हाउस में, वो 30-40 फीट दूर तक हमको उसको चढ़ाना पड़ता है, उसका 5 रुपया मिलता है। और इसके अलावा जो धान ढूलता है, चाहे चावल ढूले चाहे गेहूं ढूले, उसको हमसे बिनाया जाता है, और उसका भी मेहनताना हमको नहीं दिया जाता है। और जो मैनेजर है, ये वेयर हाउस का मैनेजर है, इनका ये कहना है कि आपको काम करना है तो करो, अन्यथा यहाँ से भाग जाओ। क्योंकि 500 लोग, 500 हम्माल मजदूर हैं यहाँ पे। इनका एक एसोसिएशन है और उसके अध्यक्ष है अरुण ओहोरी। उनका ये कहना है कि भाई हमारे को जो सरकार के द्वारा जो डस्ट मेडिसिन निर्धारित किया है वो भी नहीं दिया जाता है। गेहूं का, चावल का जो डस्ट उड़ता है उसके लिए जो गुड़ दिया जाता है, हमको गुड़ भी नहीं दिया जाता है, और न ही उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी ही नहीं है वहाँ पर। झाबुआ जिले के अंदर ये जो मेघनगर रेलवे स्टेशन है, यहाँ से रेलगाड़ियों के द्वारा माल आता है, जो सरकारी गोडाउन में जाता है, अंत्योदय योजना के अंतर्गत वितरण होता है, और ये यहाँ से ट्रांसपोर्टर होके गोडाउन में जमाया जाता है। और इसमें इतनी अनियमितता पाई जा रही है यहाँ पर कि, और अभी कल की क्या घटना थी, अपनी मांगों के अधिकार के लिए उन्होंने अपने मजदूरी के लिए मांग करी थी, परंतु आज जो वेयर हाउस का जो सोसाइटी का मैनेजर है उन्होंने उन हम्मालों को वहां से निकाल दिया। आज धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय आज ये सभी हम्माल लोग वहां पहुंचे हैं, और अब देखना यह है कि सरकार इस और इन मजदूरों की मेहनताने के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रही है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है, ठेकेदार और वेयर हाउस का जो मैनेजर है उनकी इतनी मनमानी हो रही है यहाँ पे, और ये गरीब मजदूर, आदिवासी मजदूर है। पूरा सही कह रहे हैं आप, और अब देखना होगा कि इस पे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या एक्शन लिए जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। और